पुस्तक का नाम जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। यह पुस्तक इस गहरे सत्य पर आधारित है कि मनुष्य का जीवन उसकी सोच का प्रतिबिंब होता है। हम जो भी आज हैं, हमारी सफलता, असफलता, आदतें, रिश्ते और आत्मविश्वास, सब कुछ हमारी रोज की सोच का परिणाम है। यह किताब पाठक को यह समझाने का प्रयास करती है कि परिस्थितियां हमें नहीं बनाती, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारी सोच हमें बनाती है। इस पुस्तक की शुरुआत इस विचार से होती है कि हर इंसान के मन में लगातार विचारों की एक धारा बहती रहती है। वही विचार धीरे धीरे विश्वास बनते हैं, विश्वास आदतों में बदलते हैं और आदतें हमारे पूरे जीवन की दिशा तय कर देती हैं। यदि सोच नकारात्मक है तो जीवन सीमित हो जाता है, और यदि सोच सकारात्मक व स्पष्ट है तो असंभव भी संभव बनने लगता है। पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि सफल लोग साधारण नहीं होते, उनकी सोच साधारण से अलग होती है। वे समस्याओं में अवसर देखते हैं, असफलता को सीख मानते हैं और डर को चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत जो लोग बार बार हारते हैं वे अक्सर अपनी परिस्थितियों, लोगों या किस्मत को दोष देते हैं, जबकि असली कारण उनकी सोच होती है। इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे डर, संदेह, तुलना, आलस्य और नकारात्मक आत्मसंवाद, नेगेटिव सेल्फ टॉक, हमारे विकास के सबसे बड़े शत्रु हैं। साथ ही यह भी सिखाया गया है कि सोच को बदला जा सकता है। निरंतर अभ्यास, सही प्रश्न पूछने की आदत, स्पष्ट लक्ष्य और आत्मानुशासन के माध्यम से। लेखक पाठक को यह एहसास दिलाता है कि हर इंसान के अंदर असीम संभावनाएं छुपी होती हैं, लेकिन वे तभी प्रकट होती हैं जब व्यक्ति खुद पर विश्वास करना सीखता है। यह किताब केवल प्रेरणा नहीं देती, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है, जहां पाठक अपने मन, अपने डर और अपनी सीमाओं को समझकर उनसे ऊपर उठना सीखता है। अंततः यह पुस्तक यही संदेश देती है कि आपका भविष्य किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि आपकी सोच के हाथ में है। यदि आप अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। शीर्षक एक जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। यह पुस्तक इस मूल सत्य पर आधारित है कि मनुष्य का जीवन उसकी सोच का परिणाम होता है। हम जो सोचते हैं वही हमारे निर्णयों, आदतों और कर्मों का रूप ले लेता है, और अंततः वही हमारा भविष्य बनाता है। यह किताब पाठक को यह समझाने का प्रयास करती है कि बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि भीतरी सोच हमारे जीवन की वास्तविक निर्माता होती है। पुस्तक की शुरुआत इस विचार से होती है कि हर इंसान के मन में प्रतिदिन हजारों विचार आते हैं। इनमें से कुछ विचार हमें आगे बढ़ाते हैं, जबकि कुछ हमें भीतर ही भीतर कमजोर कर देते हैं। समस्या यह नहीं है कि नकारात्मक विचार आते हैं, बल्कि समस्या यह है कि हम उन्हें सच मान लेते हैं। जैसे ही हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, वह हमारी मान्यता, बिलीफ बन जाता है, और वही मान्यता हमारे पूरे जीवन को दिशा देती है। किताब यह स्पष्ट करती है कि सफलता और असफलता का अंतर बाहरी संसाधनों में नहीं, बल्कि सोच के स्तर में होता है। दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में होते हुए भी अलग अलग परिणाम पाते हैं, क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। सफल व्यक्ति सोचता है, मैं सीख सकता हूँ, जबकि असफल व्यक्ति सोचता है, यह मेरे बस का नहीं। इस पुस्तक में डर, आत्मसंदेह, तुलना, असफलता का भय और नकारात्मक आत्मसंवाद को मानसिक जंजीरें बताया गया है। लेखक समझाता है कि जब इंसान खुद से बार बार नकारात्मक बातें करता है तो उसका मन वही मान लेता है और वही जीवन में दिखाई देने लगता है। इसके विपरीत सकारात्मक लेकिन यथार्थवादी सोच व्यक्ति को आत्मविश्वास, स्पष्टता और साहस देती है। पुस्तक यह भी सिखाती है कि सोच कोई स्थायी चीज नहीं है, इसे बदला जा सकता है। सही आदतें अपनाकर, अच्छे विचारों को दोहराकर, लक्ष्य स्पष्ट करके और स्वयं से सही प्रश्न पूछकर इंसान अपनी मानसिक दिशा बदल सकता है। जैसे जैसे सोच बदलती है, वैसे वैसे व्यवहार बदलता है, और व्यवहार बदलते ही जीवन की दिशा बदलने लगती है। एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि केवल सोचना ही काफी नहीं, बल्कि सोच के अनुसार कार्य करना जरूरी है। सकारात्मक सोच बिना कर्म के भ्रम बन जाती है, और कर्म बिना सही सोच के संघर्ष। जब सोच और कर्म एक दिशा में चलते हैं, तभी वास्तविक परिवर्तन होता है।
अंत में पुस्तक यह निष्कर्ष देती है कि आपका भविष्य आपकी किस्मत, परिस्थितियों या लोगों के हाथ में नहीं है, बल्कि आपकी सोच के हाथ में है। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि अंततः जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। शीर्षक 2, सोच बदलो, जीवन बदलो। यह पुस्तक इस विचार पर केंद्रित है कि जीवन में वास्तविक परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। इंसान की सोच ही उसके जीवन की दिशा, गति और ऊंचाई तय करती है। जब तक सोच वही रहती है, तब तक परिस्थितियां बदलने के बाद भी जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। लेकिन जैसे ही सोच बदलती है, वही परिस्थितियां नए अवसरों में बदलने लगती हैं। पुस्तक की शुरुआत इस सत्य से होती है कि अधिकतर लोग अपने जीवन की समस्याओं का कारण बाहरी चीज़ों, पैसा, लोग, हालात या किस्मत को मानते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हम परिस्थितियों को नहीं, उनकी व्याख्या को जीते हैं। एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को मजबूत बना देती है। अंतर केवल सोच का होता है। इस पुस्तक में समझाया गया है कि नकारात्मक सोच कैसे धीरे धीरे डर, आत्मसंदेह और असफलता की आदत बना देती है। जब व्यक्ति खुद से कहता है, मुझसे नहीं होगा, मैं इतना काबिल नहीं हूं, तो उसका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। इसके विपरीत, जब सोच सशक्त होती है तो व्यक्ति समाधान खोजने लगता है, बहाने नहीं। लेखक यह भी बताता है कि सोच बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है। इसके लिए जागरूकता, अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। पुस्तक में बताया गया है कि कैसे अपने विचारों को पहचान कर, उन्हें चुनौती देकर और सकारात्मक आदतों में बदलकर व्यक्ति अपने जीवन को नया रूप दे सकता है। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि भावनाएं सोच से जन्म लेती हैं और वही भावनाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। जब सोच डर से भरी होती है तो फैसले कमज़ोर होते हैं, और जब सोच स्पष्ट होती है तो फैसले मजबूत बनते हैं। इसलिए जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए सबसे पहले सोच की गुणवत्ता सुधारनी जरूरी है। यह पुस्तक केवल प्रेरणा नहीं देती, बल्कि पाठक को आत्म-जिम्मेदारी लेना सिखाती है। यह समझाती है कि जब तक हम अपने जीवन की जिम्मेदारी अपनी सोच पर नहीं लेते, तब तक कोई भी बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। अंततः यह पुस्तक यही संदेश देती है कि आप जैसा जीवन चाहते हैं, वैसी सोच आपको विकसित करनी होगी। जीवन बदलने का कोई जादुई तरीका नहीं है, एक ही रास्ता है। सोच बदलो और जीवन अपने आप बदलने लगेगा। शीर्षक 3, सोच ही तुम्हारी पहचान है। यह पुस्तक इस सशक्त विचार पर आधारित है कि इंसान की असली पहचान उसका नाम, पद या परिस्थिति नहीं, बल्कि उसकी सोच होती है। आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और किन बातों पर विश्वास करते हैं, यही तय करता है कि दुनिया आपको कैसे देखेगी और आप अपने जीवन को किस रूप में जिएंगे। पुस्तक की शुरुआत इस प्रश्न से होती है, अगर आपकी सोच बदल जाए तो क्या आपकी पहचान भी बदल सकती है? लेखक स्पष्ट करता है कि बचपन से लेकर आज तक जो विश्वास हमारे मन में बैठा दिए जाते हैं, घर, समाज, स्कूल और अनुभवों के माध्यम से, वही हमारी सोच बनाते हैं। धीरे धीरे वही सोच हमारी सीमाएं तय कर देती है और हम खुद को उन्हीं सीमाओं में बांध लेते हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि लोग अपने बारे में जो मान लेते हैं वही बन जाते हैं। अगर कोई खुद को कमज़ोर मानता है तो उसके निर्णय भी कमज़ोर होंगे। अगर कोई खुद को सक्षम मानता है तो वह कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता खोज लेता है। यही कारण है कि समान योग्यता वाले लोग भी जीवन में अलग अलग ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, क्योंकि उनकी आत्मछवि अलग होती है। लेखक ये भी समझाता है कि सोच केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, बल्कि रिश्तों, करियर और आत्मसम्मान को भी गहराई से प्रभावित करती है। जब व्यक्ति अपनी पहचान दूसरों की राय से जोड़ लेता है तो वह हमेशा असुरक्षित रहता है। लेकिन जब पहचान भीतर से बनती है, स्वयं की सोच से, तो व्यक्ति आत्मनिर्भर और स्थिर हो जाता है। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण भाग नकारात्मक आत्मसंवाद पर केंद्रित है। हम दिन भर अपने मन में जो बातें खुद से कहते हैं, वही हमारी पहचान को मजबूत या कमज़ोर बनाती हैं। ये किताब सिखाती है कि कैसे इस आंतरिक संवाद को बदला जाए, ताकि व्यक्ति खुद को कम नहीं, बल्कि सक्षम देखने लगे।
ये पुस्तक यह भी बताती है कि पहचान कोई जन्मजात चीज नहीं है, बल्कि सोच के माध्यम से गढ़ी जाती है। जब इंसान अपनी सोच को ऊंचा उठाता है, डर से ऊपर जाता है और जिम्मेदारी लेना सीखता है, तो उसकी पहचान भी बदलने लगती है। वह भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि दिशा देने वाला बनता है। अंत में पुस्तक यही संदेश देती है कि आप दुनिया के सामने कौन हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह कि आप अपने मन में खुद को क्या मानते हैं, क्योंकि अंततः सोच ही तुम्हारी पहचान है। शीर्षक 4। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। पूरा पुस्तक सारांश, फुल बुक समरी इन हिंदी। ये पुस्तक इस गहन सत्य को उजागर करती है कि इंसान का बाहरी जीवन उसके भीतरी विचारों का प्रतिबिंब होता है। हम अक्सर अपने परिणामों को परिस्थितियों से जोड़ते हैं, लेकिन यह किताब बताती है कि परिस्थितियां हमारे सोचने के तरीके से ही जन्म लेती हैं। व्यक्ति जैसा अपने मन में खुद को देखता है, वैसा ही वह व्यवहार करता है और अंततः वैसा ही बन जाता है। पुस्तक की शुरुआत इस विचार से होती है कि हर विचार एक बीज की तरह होता है। जो विचार हम बार बार सोचते हैं, वही हमारे मन में जड़ पकड़ लेते हैं। सकारात्मक विचार आत्मविश्वास और साहस को जन्म देते हैं, जबकि नकारात्मक विचार डर और असफलता को। लेखक समझाता है कि हम अनजाने में ही अपनी सोच के जरिए अपना भविष्य गढ़ रहे होते हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि आत्म-छवि, सेल्फ इमेज, जीवन की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा कारक है। जब व्यक्ति खुद को सीमित मानता है, तो अवसर सामने होते हुए भी वह आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जब वह खुद को सक्षम और योग्य मानता है, तो कठिन रास्तों पर भी कदम बढ़ा देता है। लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है, सोच को कर्म से जोड़ना अनिवार्य है। सकारात्मक सोच तभी प्रभावी होती है जब वह निरंतर प्रयास और अनुशासन के साथ जुड़ी हो। यही संयोजन व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाता है। पुस्तक यह सिखाती है कि डर, असफलता और आलोचना से बचने की बजाय उनका सामना कैसे किया जाए। जब सोच बदलती है, तो व्यक्ति समस्याओं से भागता नहीं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता है। अंत में पुस्तक यही संदेश देती है कि आपका वर्तमान आपकी पुरानी सोच का परिणाम है और आपका भविष्य आपकी आज की सोच से बनेगा। इसलिए यदि जीवन में बदलाव चाहिए, तो सबसे पहले सोच को बदलना होगा। शीर्षक 5। आपकी सोच, आपकी ताकत। यह पुस्तक इस विचार को केंद्र में रखती है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसके विचार होते हैं। न धन, न पद, न बाहरी साधन, बल्कि सोच ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है या भीतर से कमजोर बना देती है। पुस्तक की शुरुआत इस समझ से होती है कि हर व्यक्ति के पास समान समय और अवसर नहीं होते, लेकिन हर व्यक्ति के पास सोचने की शक्ति समान होती है। अंतर इस बात से पैदा होता है कि कोई अपनी सोच को अपनी ताकत बनाता है और कोई उसे अपनी कमजोरी बनने देता है। इस पुस्तक में समझाया गया है कि सकारात्मक सोच का अर्थ समस्याओं से आंख चुराना नहीं है, बल्कि उन्हें समझदारी और साहस के साथ देखना है। जब सोच मजबूत होती है, तो व्यक्ति दबाव में भी सही निर्णय ले पाता है और विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखता है। लेखक यह भी बताता है कि मानसिक अनुशासन कैसे विकसित किया जाए। विचारों को नियंत्रित करना, अनावश्यक तुलना से बचना और नकारात्मक आत्मसंवाद को रोकना, ये सभी आदतें सोच को शक्ति में बदल देती हैं। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि बाहरी प्रेरणा अस्थायी होती है, लेकिन आंतरिक सोच की ताकत स्थायी होती है। जब व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है, तो उसे आगे बढ़ने के लिए बार बार प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंत में पुस्तक यह निष्कर्ष देती है कि आपकी सोच ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। उसी से आप हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। यदि आपने अपनी सोच को सही दिशा दे दी, तो जीवन की कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। शीर्षक 6। सफलता की शुरुआत सोच से। यह पुस्तक इस सच्चाई को स्पष्ट करती है कि सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि सही सोच से शुरू होने वाली एक प्रक्रिया है। लोग अक्सर सफलता को पैसे, डिग्री, किस्मत या संपर्कों से जोड़ते हैं, लेकिन यह किताब बताती है कि इन सब के पीछे जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है, वह है व्यक्ति की सोच। पुस्तक की शुरुआत इस विचार से होती है कि हर बड़ी उपलब्धि पहले मन में जन्म लेती है। किसी भी लक्ष्य को पाने से पहले व्यक्ति उसे अपने विचारों में स्वीकार करता है। जब तक इंसान अपने मन में यह नहीं मानता कि मैं कर सकता हूँ,
तब तक वह कोशिश भी पूरे मन से नहीं करता। सोच ही प्रयास की गुणवत्ता तय करती है। इस पुस्तक में बताया गया है कि असफल लोग अक्सर परिणाम पर डरते हैं, जबकि सफल लोग प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। यह अंतर सोच के कारण पैदा होता है। जब सोच सीखने वाली ग्रोथ माइंडसेट होती है तो असफलता अंत नहीं बल्कि अनुभव बन जाती है। इसी सोच के कारण व्यक्ति बार बार गिरकर भी आगे बढ़ता है। लेखक यह भी समझाता है कि सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक रुकावटें होती हैं, जैसे डर, आलस्य, टालमटोल और आत्मसंदेह। ये सभी गलत सोच से जन्म लेते हैं। जब व्यक्ति अपनी सोच को अनुशासित करता है तो वही व्यक्ति अपने समय, ऊर्जा और फैसलों को भी अनुशासित कर पाता है। पुस्तक यह सिखाती है कि स्पष्ट लक्ष्य और सही सोच का गहरा संबंध होता है। बिना स्पष्ट सोच के लक्ष्य भ्रम बन जाते हैं और बिना लक्ष्य के सोच भटक जाती है। जब सोच और लक्ष्य एक दिशा में चलते हैं तभी निरंतर प्रगति होती है। अंत में पुस्तक यही निष्कर्ष देती है कि सफलता बाहर नहीं मिलती, वह भीतर तैयार होती है। और उस तैयारी की पहली सीढ़ी है सही सोच। जो व्यक्ति अपनी सोच पर काम करना सीख लेता है वही अपने जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। शीर्षक 7, विचारों से व्यक्तित्व तक। यह पुस्तक इस यात्रा को दर्शाती है कि एक साधारण विचार कैसे व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। हम अक्सर व्यक्तित्व को जन्मजात मान लेते हैं, लेकिन यह किताब स्पष्ट करती है कि व्यक्तित्व कोई तय चीज नहीं है। वह हमारी रोज की सोच, आदतों और निर्णयों से बनता है। पुस्तक की शुरुआत इस सत्य से होती है कि हर इंसान के मन में लगातार विचार उत्पन्न होते रहते हैं। अधिकतर लोग इन विचारों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वही अनदेखे विचार धीरे धीरे व्यवहार बनते हैं। जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है तो वह आदत में बदल जाता है और आदतें मिलकर व्यक्ति का चरित्र और व्यक्तित्व गढ़ती हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि आत्मविश्वास, अनुशासन, धैर्य और साहस जैसे गुण बाहर से नहीं आते बल्कि सोच से जन्म लेते हैं। यदि सोच भ्रमित और नकारात्मक है तो व्यक्तित्व भी कमजोर दिखाई देता है, लेकिन यदि सोच स्पष्ट और सकारात्मक है तो व्यक्तित्व में स्थिरता और आकर्षण स्वतः आ जाता है। लेखक यह भी समझाता है कि लोग अक्सर अपनी असफलताओं को अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे नहीं होता। यह पुस्तक इन सीमित विश्वासों को तोड़ने का काम करती है और सिखाती है कि आप अपने व्यक्तित्व के निर्माता स्वयं हैं। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण भाग यह सिखाता है कि बाहरी दिखावे से ज्यादा जरूरी है आंतरिक मजबूती। सच्चा व्यक्तित्व वही होता है जो दबाव में भी अपने मूल्यों और सोच को बनाए रखे। जब सोच मजबूत होती है तो व्यक्ति भीड़ में खोता नहीं बल्कि अलग दिखाई देता है। अंत में पुस्तक यही संदेश देती है कि आप जैसा व्यक्तित्व बनना चाहते हैं वैसी सोच आज से अपनानी होगी, क्योंकि व्यक्तित्व कोई चमत्कार नहीं बल्कि विचारों से व्यक्तित्व तक की एक निरंतर प्रक्रिया है। शीर्षक 8, मन की शक्ति, जीवन की दिशा। यह पुस्तक इस गहन सत्य को उजागर करती है कि मन केवल सोचने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। इंसान का जीवन जिस दिशा में आगे बढ़ता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका मन किस दिशा में सोचता है। यदि मन भटका हुआ है तो जीवन भी भटकता है, और यदि मन स्पष्ट है तो जीवन को सही रास्ता मिल जाता है। पुस्तक की शुरुआत इस विचार से होती है कि अधिकतर लोग अपने जीवन को बाहरी परिस्थितियों के हवाले छोड़ देते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि परिस्थितियों पर उनका पूरा नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन अपने मन पर नियंत्रण सीखकर वे किसी भी परिस्थिति में सही दिशा चुन सकते हैं। यही मन की वास्तविक शक्ति है। इस पुस्तक में बताया गया है कि मन को अनुशासित किए बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब मन बार बार डर, चिंता और संदेह में उलझा रहता है तो व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। लेकिन जब मन को प्रशिक्षण दिया जाता है, ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक अभ्यासों के माध्यम से, तो वही मन स्पष्टता और स्थिरता का स्रोत बन जाता है। लेखक यह भी समझाता है कि भावनाएं मन की भाषा होती हैं। यदि मन नकारात्मक विचारों से भरा है तो भावनाएं भी अशांत होंगी और उनका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ेगा। इसके विपरीत, जब मन सकारात्मक और संतुलित होता है तो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांत और केंद्रित रह पाता है।
पुस्तक का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में दिशा की कमी अक्सर लक्ष्य की कमी से नहीं, बल्कि मानसिक भ्रम से होती है। जब मन स्पष्ट होता है तो प्राथमिकताएं अपने आप तय हो जाती हैं और फैसले आसान हो जाते हैं। अंत में पुस्तक यही निष्कर्ष देती है कि मन को जिसने जीत लिया, उसने जीवन की दिशा पा ली। यदि आप अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन की शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा देना सीखना होगा। शीर्षक 9, सोच का चमत्कार। यह पुस्तक इस विश्वास को गहराई से स्थापित करती है कि सोच कोई साधारण मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। जिन बदलावों को लोग चमत्कार कहते हैं, उनके पीछे अक्सर किसी व्यक्ति की बदली हुई सोच होती है। जब सोच बदलती है तो वही व्यक्ति, वही परिस्थितियां और वही संसाधन नए परिणाम देने लगते हैं। पुस्तक की शुरुआत इस समझ से होती है कि इंसान अक्सर अपनी सीमाएं खुद तय कर लेता है। ये मेरे बस का नहीं, मैं इतना आगे नहीं जा सकता। ऐसी सोच व्यक्ति को प्रयास करने से पहले ही रोक देती है। ये किताब बताती है कि सीमाएं बाहर नहीं, भीतर होती हैं और उन्हें तोड़ने की कुंजी सोच में छुपी है। इस पुस्तक में बताया गया है कि सोच का चमत्कार कोई जादू नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास का परिणाम है। जब व्यक्ति अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करता है, नकारात्मक पैटर्न पहचानता है और उन्हें सकारात्मक व यथार्थवादी सोच से बदलता है, तो धीरे धीरे उसके जीवन में बड़े परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। लेखक यह भी समझाता है कि विश्वास, बिलीफ और परिणामों के बीच गहरा संबंध होता है। व्यक्ति वही कार्य करता है जिन पर वह विश्वास करता है। जैसे ही विश्वास बदलता है, प्रयास की दिशा और स्तर भी बदल जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग साधारण परिस्थितियों से भी असाधारण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि सोच का चमत्कार तब होता है जब व्यक्ति डर के बावजूद कदम उठाना सीख लेता है। साहस सोच से जन्म लेता है और वही साहस जीवन में नए रास्ते खोलता है। अंत में पुस्तक यही निष्कर्ष देती है कि जो जीवन आप जी रहे हैं, वह आपकी पुरानी सोच का परिणाम है, और जो जीवन आप जीना चाहते हैं, वह आपकी आज की सोच से संभव होगा। यही है सोच का चमत्कार। शीर्षक 10, माइंडसेट ही डेस्टिनी है। यह पुस्तक इस सशक्त विचार पर आधारित है कि इंसान की किस्मत किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि उसकी सोच यानी माइंडसेट से बनती है। लोग अक्सर अपने जीवन की दिशा को भाग्य, हालात या दूसरों के फैसलों पर छोड़ देते हैं, लेकिन यह किताब स्पष्ट करती है कि जो व्यक्ति अपने माइंडसेट पर नियंत्रण पा लेता है, वही अपनी डेस्टिनी खुद लिखता है। पुस्तक की शुरुआत इस अंतर से होती है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति मान लेता है कि उसकी क्षमताएं सीमित हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति मानता है कि सीखकर और प्रयास करके वह खुद को बेहतर बना सकता है। यही सोच का अंतर एक साधारण व्यक्ति और सफल व्यक्ति के बीच की दूरी तय करता है। इस पुस्तक में बताया गया है कि असफलता कोई दुश्मन नहीं, बल्कि माइंडसेट की परीक्षा होती है। जो व्यक्ति असफलता को सीख के रूप में देखता है, वही आगे बढ़ता है। वहीं जो व्यक्ति असफलता को अपनी पहचान बना लेता है, वह वहीं रुक जाता है। माइंडसेट यह तय करता है कि आप गिरने के बाद उठेंगे या रुक जाएंगे। लेखक यह भी समझाता है कि आपके रोजमर्रा के विचार ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। जिस तरह की सोच आप बार बार दोहराते हैं, वही आपकी आदतें बनती हैं, और वही आदतें आपके जीवन की दिशा तय करती हैं। इसलिए माइंडसेट बदलना केवल सोच बदलना नहीं, बल्कि जीवन की स्क्रिप्ट बदलना है। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सही माइंडसेट व्यक्ति को जिम्मेदारी लेना सिखाता है। जब व्यक्ति अपने परिणामों की जिम्मेदारी अपनी सोच पर लेता है, तभी वह वास्तविक बदलाव की ओर बढ़ता है। अंत में पुस्तक यही निष्कर्ष देती है कि आपकी डेस्टिनी पहले से तय नहीं है, वह आपके माइंडसेट से बनती है। यदि आप अपनी सोच को सही दिशा दे दें, तो आपका भविष्य भी उसी दिशा में ढल जाएगा, क्योंकि सच यही है, माइंडसेट ही डेस्टिनी है। शीर्षक 11, थिंक बिकम, हिंदी संस्करण। यह पुस्तक इस आधुनिक लेकिन गहरे सिद्धांत पर आधारित है कि सोचना और बनना
इन दोनों के बीच सीधा संबंध है। जो कुछ भी हम आज अपने जीवन में देख रहे हैं वह हमारी पुरानी सोच का परिणाम है, और जो कुछ हम भविष्य में बनेंगे वह हमारी वर्तमान सोच से तय होगा। यही इस पुस्तक का मूल संदेश है, थिंक बिकम। पुस्तक की शुरुआत इस विचार से होती है कि अधिकतर लोग अपने जीवन को ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं। वे बिना सोचे बिना समझे वही विचार दोहराते रहते हैं जो समाज, अनुभव और डर ने उन्हें सिखाए हैं। यह किताब पाठक को इस ऑटो पायलट से बाहर निकलने और जागरूक सोच, कॉन्शियस थिंकिंग अपनाने की प्रेरणा देती है। इस पुस्तक में बताया गया है कि हर विचार एक दिशा देता है। यदि सोच बिखरी हुई है तो जीवन भी बिखर जाता है, और यदि सोच स्पष्ट है तो जीवन में उद्देश्य और फोकस आ जाता है। लेखक समझाता है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत से मिलती है, और दिशा सोच तय करती है। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण भाग यह सिखाता है कि पहचान और परिणाम पहले मन में बनते हैं, फिर जीवन में दिखाई देते हैं। व्यक्ति जैसा खुद को सोचता है वैसा ही व्यवहार करता है। जब व्यक्ति अपनी सोच को ऊंचा उठाता है तो उसके फैसले, आदतें और कार्य भी उसी स्तर के हो जाते हैं। लेखक यह भी बताता है कि नकारात्मक सोच को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं, लेकिन उसे नियंत्रित और निर्देशित किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपने विचारों का चयन करना सीख लेता है तो वही विचार उसकी शक्ति बन जाते हैं। अंत में पुस्तक यही निष्कर्ष देती है कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं, और आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी निर्माण शक्ति है। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। यही है थिंक बिकम का सार। इस पुस्तक के अंत में मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इस किताब को केवल पढ़ा नहीं बल्कि खुद को समझने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। इस यात्रा में आपने यह जाना कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर है, और वह शक्ति है आपकी सोच। इस पुस्तक का हर अध्याय आपको एक ही सत्य की ओर ले जाता है। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। आपने सीखा कि सोच कैसे विश्वास बनती है, विश्वास कैसे आदतें बनाते हैं, और आदतें कैसे पूरे जीवन की दिशा तय करती हैं। आपने यह भी समझा कि नकारात्मक सोच कोई स्थायी सच्चाई नहीं है, बल्कि एक बदली जा सकने वाली आदत है। जैसे ही आप अपनी सोच को बदलने का निर्णय लेते हैं, उसी क्षण से बदलाव शुरू हो जाता है। यह किताब आपको परिपूर्ण बनाने का वादा नहीं करती, बल्कि जागरूक बनाने का प्रयास करती है, ताकि आप अपने विचारों को पहचान सकें, उन्हें चुन सकें और उन्हें अपनी शक्ति बना सकें। याद रखिए, बड़े बदलाव एक ही दिन में नहीं होते, लेकिन छोटे छोटे सही विचार रोज अपनाने से जीवन पूरी तरह बदल सकता है। यदि इस पुस्तक का एक भी विचार आपको खुद पर विश्वास करना सिखा पाया हो, आपको डर से आगे बढ़ने की हिम्मत दे पाया हो, या आपकी सोच को थोड़ा सा भी ऊंचा उठा पाया हो, तो इसका उद्देश्य पूरा हो गया। अंत में बस इतना ही कहना है, अपनी सोच का ध्यान रखिए, वही आपका भविष्य बना रही है। खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत आपसे ही होती है। एक बार फिर इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।